हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे टेंसेस के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग जब ये टेंसेस सीखते हैं या फिर जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो ये होता है एक बिगिनर के लिए कि हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि उस पर्टिकुलर बात में जो आप कहना चाहते हो किसी के सामने, कि उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतनी रिसर्च करने के बाद में आज भी छोटे शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बोलना खूब चाहते हैं लेकिन इन तीन चीजों की पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं होने की वजह से बच्चे को ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या आती है सबसे आसान भाषा के अंदर। आपने देखा होगा हम लोग बहुत बार बोलने का कोशिश करते हैं कि राहुल खाना खाता है। आप किसी बच्चे को पूछते हैं कि बेटा इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ये जब चीजें हमें पता ही नहीं होगी तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि हम लोगों के लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और टेंसेस के अंदर और स्पोकन इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो यही तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आप जो भी बात किसी को बोलना चाहते हैं वो किस टेंस में होगी। अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमारा कभी भी सेंटेंस अच्छे से बनेगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट से। बहुत आसान है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना इजी है कि आप लोगों को ये वाले वीडियो से गारंटीड क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। आपने स्कूल्स में बहुत बार पढ़ा होगा ना कि किसी काम को करने वाले को ना कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्ता ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करने वाला होता है। अब जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, राहुल खाना खाता है। एक टाइम के लिए खाना खाने वाला कौन है? राहुल खाना खा रहा है। एनर्जी राहुल की बाइट्स लेने के अंदर, खाना खाने से लेके, उठाने से लेके, एनर्जी किसकी लग रही है? राहुल की लग रही है कि नहीं? अगर एक टाइम के लिए मैं इसको हटा देता हूं, देखो खाना खाता है, आपके माइंड में यह जरूर आ रहा होगा कि सर खाना खाता है लेकिन कौन खाता है? हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि खाने वाला कौन है, तो ये सेट नहीं हो रहा है। और आपके भी माइंड में आ रहा है कि सर कौन खा रहा है और किसकी बात हो रही है, और हमें पता ही नहीं है कि खाना कौन खाता है, राइट? तो सबसे पहले जो टेंसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है वो हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि काम को करने वाला कौन है। देखो तो यहां पे सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें जब ये क्लैरिटी नहीं है कि काम को करने वाला कौन है तो हमारे भी माइंड में आएगा कि यार एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे होगा राहुल, सॉरी राहुल। देखो सेकंड एग्जांपल, मम्मी खाना पका रही है। तो खाना पकाने का काम कौन कर रही है? खाना पकाने के अंदर एनर्जी से लेके, सब्जी काटने से लेके, बर्तन धोने से लेके, हर काम में किसकी एनर्जी लग रही है? प्यारे बच्चों आप खुद देख के बताइए, मम्मी की एनर्जी लग रही है। किचन में कौन है? जाने से लेके, रोटी बनाने से लेके, हर छोटे छोटे काम करने से लेके एनर्जी किसकी लग रही है? मम्मी की लग रही है। और प्यारे बच्चों, मम्मी क्या है? सब्जेक्ट है। कितना आसान है, एनर्जी किसकी जा रही है? मम्मी की जा रही है। तो काम को करने वाले को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। पापा जयपुर जा रहे हैं, तो भाई साहब घर से निकलने से लेके, बस में बैठने से लेके, गाड़ी में बैठने से लेके काम कौन कर रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए एक बार, काम कौन कर रहे हैं? पापा कर रहे हैं ना? कर रहे कि नहीं कर रहे हैं पापा? एकदम क्लियर हो रहा है ना आपको? तो पापा जयपुर जा रहे हैं, तो जाने का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। देखो जरूरी नहीं है जाने के काम को ही सिर्फ सब्जेक्ट कहते हैं, अब वो काम कोई भी हो सकता है, खाने से लेके, पीने से लेके, टीवी देखने से लेके। अब मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं ना बहुत बार ऐसा कि भाई टीवी देख रहा है, तो देखने का काम कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। भाई खाना खा रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। मम्मी सो रही है, तो सोने का काम कौन कर रहा है? तो बच्चों कोई भी काम जिसको कोई करता है या फिर जिसको करने में जिस इंसान की या फिर किसी भी चीज की एनर्जी लगती है, वही क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। आई बिलीव बच्चों आपको इतना आसान तरीके से तो समझ में आ ही गया होगा। पापा जयपुर जाते हैं। अब देखो जयपुर जाने का काम कौन कर रहे हैं? भाई साहब पापा कर रहे हैं, तो कितना आसान है। नेक्स्ट, पंखा चल रहा है। ओहो हो, पंखा चल रहा है,
तो चलने से लेके, घूमने से लेके, इसके अंदर की जितनी भी मैकेनिज्म है, किसकी एनर्जी लग रही है? फैन की एनर्जी लग रही है। घूम कौन रहा है? हमें काम करता हुआ कौन दिख रहा है? फैन दिख रहा है। हालांकि इसके अंदर की टेक्नोलॉजी काफी सारी होगी, लेकिन भाई साहब हमें काम करता हुआ कौन दिख रहा है? फैन दिख रहा है। तो फैन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। एसी चल रही है, एसी, तो एसी के चलने से लेके, हवा फेंकने से लेके, पूरा काम कौन कर रहा है बच्चों? एसी कर रही है कि नहीं है? अब एक बार ना अपने आसपास झांक के देखो एक बार, कौन कोई क्या काम कर रहा है। जैसे मान लो अगर पापा चाय पी रहे हैं, मम्मी खाना पका रही है, भाई टीवी देख रहा है, भाई दौड़ रहा है, ऐसे एक बार झांक के देखो आप लोग, और मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि आपके पास में कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ताकि मेरे को भी पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट एकदम अच्छे से समझ में आया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करना मत भूलना। और ऐसी और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में जो फ्री में इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं उनके साथ में जरूर शेयर करना। तो बच्चों, इसके अंदर देखते हैं हम लोग थोड़े और एडवांस के, ताकि यार मैं चाहता हूं कि यार मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे ना जिंदगी में इंग्लिश किसी के भी सामने बोले ना तो यार अटके ना, थोड़े और एडवांस लेवल के सीखें। क्या? क्योंकि यार देखो, कोशिश ये रहती है मेरी कि यार बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाऊं यार, और मन नहीं मानता है यार कि मतलब थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की चीजें बताना। क्योंकि अगर आप लोग ये चीजें सीख लोगे ना तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आप लोग कभी डरोगे नहीं। तो अब थोड़े और एडवांस लेवल के सीखते हैं, और देखो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, हमें उसने एक घर गिफ्ट किया। अब खुद एक बार सोच के देखो, एक बार वीडियो पॉज करके, कि घर को गिफ्ट करने का काम कौन कर रहा है और घर किसके पास है। तो देखो फिर से पढ़ो, हमें जो कोई दूसरा पर्सन है, हमें उसने एक घर गिफ्ट किया, तो घर किसके पास है? उसके पास है। घर को गिफ्ट देने का काम कौन कर रहा है? उसने। कागज साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरे के पूरे घर के कागज कार्रवाई पूरी कौन कर रहा है? उसने कर रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हमें लेने का काम कौन कर रहा है? हमें। लेकिन हमें तो बच्चों सब्जेक्ट को सिखाया गया है कि काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हमें तो भाई साहब उसी से मतलब होना चाहिए अभी के लिए। उसने हमें एक कार गिफ्ट किया। देखो, हम एक और चीज हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट ना मोस्टली ना सेंटेंस के शुरुआत में मिलता है, लेकिन हम लोग गलत हो जाते हैं। देखो, हमें उसने एक घर गिफ्ट किया। अब देखो, स्कूल के अकॉर्डिंग या फिर हमारी पुराने माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे कि हमें क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन हमें क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कौन है? रिसीवर है। घर मिल किसको रहा है? हमें मिल रहा है। लेकिन देने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो उसने क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसने हमें एक कार गिफ्ट की। अब देखो यहां पे उसने हमें एक कार गिफ्ट की, तो कार अभी किसके पास है? उसके पास है। तो उसने हमें एक कार गिफ्ट की, तो उसने क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। आई बिलीव बच्चों आपको समझ में आ रहा है। मैंने उसको एक पेन दिया था। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। एक बार वीडियो को पॉज करो प्लीज यार, तभी मेरे को पता चलेगा आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। तो एक बार पॉज करो। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूं। मुझे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट से बहुत प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यार हर सर को देने के लिए। बस यही प्यार ना बस मेरे को चाहिए, और बरकरार रखना प्यारे बच्चों। आपको पूरा एकदम ना आसानी से हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। बस यही प्यार अपना कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर शेयर करना। और आपको मेरा पढ़ाई करवाना कैसा लग रहा है? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, एक लाइक मांगता हूँ आपकी तरफ से। बस 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 अगर आपको पसंद है तो बस प्लीज इतना कर दो, ताकि जितने लाइक्स आते हैं YouTube को पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और काफी लोग जिन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है उन तक जरूर पहुंचेगा बच्चों। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार प्लीज एक प्यार बच्चों, आप सर के लिए इतना तो कर सकते हो ना। तो देखो, मुझे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट से, तो बच्चों अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ? पूरा का पूरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो मुझे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट से बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे मतलब रिसीवर कौन हूं? मैं। लेकिन प्यार किससे मिलता है? आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट से। तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। देने वाले प्यार कौन हुए? आप हुए। नेक्स्ट, राम और श्याम दोनों टीवी देख रहे हैं। अब देखो, अब कुछ बच्चे इसको टिक मार्क करेंगे कि सर राम सब्जेक्ट है। नहीं, यहां पे देखो काम करने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो ये दोनों यहां पे क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। दोनों क्या काम कर रहे हैं?
टीवी को देखने का काम कर रहे हैं। टीवी को देखने में एनर्जी किसकी जा रही है? राम और श्याम दोनों की जा रही है। तो राम और श्याम दोनों क्या हुए प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट हुए। नेक्स्ट, मुझे राम और श्याम ने कुछ पैसे दिए। अब देखो देखो देखो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के बोल देते अरे ये तो सर सब्जेक्ट है क्योंकि स्टार्टिंग में मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, अभी बताया आपको। राम और श्याम ने कुछ पैसे दिए, तो पैसे किसके पास है? अभी राम और श्याम के पॉकेट में है। निकालने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम कर रहे हैं। पैसे देने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम दोनों कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ में हमारा सब्जेक्ट क्लियर होता है। अब वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, प्लीज एक बार पॉज करो और मेरे को आप कमेंट में ना ऐसे 4 एग्जांपल ना आप खुद से लिख के बताओ कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, अपने आसपास देख के। क्योंकि बच्चों हम सीख क्या रहे हैं? लैंग्वेज तो सीख रहे हैं और लैंग्वेज किताबों से नहीं सीखी जाती है। बच्चों अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखो कि काम को करने वाला कौन है आपके पास में, तब मेरे को ना पता चलेगा कि यार आपको सब्जेक्ट ना अच्छे से क्लियर हो गया। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आएंगे। तो डिटेल से पढ़ा रहा हूं, गहराई से सीखना है हमें चीजों को, ताकि कल को कोई भी पूछ लेगा ना आप लोगों को डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किसके स्टूडेंट्स हो आप? हर सर के हाजिर रहते हैं। हर सर एनी टाइम आपके साथ में। वीडियो समझ में नहीं आया 10 बार फिर देखना, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, डाउट नहीं रहेगा। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट वैसे होते क्या है? काम का असर जिस पे पड़े वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि काम का डायरेक्ट असर जिस पे पड़े, मतलब इसमें ज्यादा स्टोरी नहीं होंगी, इसके अंदर सिंपल रहेगा। राहुल चाय पीता है, क्या? चाय पीता है। अब तो ये क्या, चाय क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। मम्मी खाना पकाती है, मम्मी क्या पकाती है? खाना पकाती है। तो ये खाना क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। पापा अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और राहुल यहां पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मम्मी यहां पे क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। पापा यहां पे क्या हुए? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये काम को कर रहे हैं और काम का असर जिस पे पड़ता है प्यारे बच्चों, वही क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। समझ में आया ना? अब लेकिन देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे पड़ता है बच्चों, वही क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे देखो, मुझे राहुल ने पैसे दिए, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछो। इसमें कैसे? क्या दिए? तो भाई साहब क्या का आंसर क्या आएगा? पैसे। तो अब जो क्या से आंसर आए तो वो क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और किसे का जो आंसर आए तो वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक बात बताओ, देखो बच्चों सेंटेंस क्या है? मुझे राहुल ने पैसे दिए, तो पैसे क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके पास जा रहा है? राहुल के पास में। मतलब वो जो पैसे हैं ना, जिसको दे रहा हूं ना, वही क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब राहुल क्या होता है? पैसे देने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। देखो मुझे राहुल ने पैसे दिए, तो पैसे किसके पास हैं? राहुल के पास। तो राहुल क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है। अब पैसे दिए, ये क्या हुए? क्या दिए? पैसे दिए। तो पैसे क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे दिए? मुझे दिए। अब मुझे का जो आंसर आता है ये क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। राहुल ने मुझे मैसेज भेजा। अब देखो किसने भेजा? राहुल ने भेजा। तो भेजने का असर, भेजने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। भेजने का काम कर रहा है राहुल। तो राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और क्या भेजा? मैसेज भेजा। अब मैसेज क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और किससे भेजा? मुझे भेजा। मैसेज क्या भेजा? क्या से जो आंसर आए ये क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किससे भेजा? किससे से जो आंसर आता है ये क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। उसने राम को घर गिफ्ट किया। अब देखो उसने, किसके पास घर है? उसके पास घर है। और लेने वाला कौन है? राम है। मतलब ये जो घर है, लेने वाला कौन है? रिसीव करने वाला कौन है? राम है। तो ये राम क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या? घर। अब घर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राम क्या हो गया? घर को लेने वाला कौन हुआ? राम। आई बिलीव बच्चों आपको यहां तक ना एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कमेंट में ना ऐसे खुद से भी ना सेंटेंस बना के 1-2 मेरे साथ में शेयर करना जो रात दिन आप यूज करते हो। बोलते हैं ना हम लोग रात दिन ऐसी बातें कितनी यूज करते हैं। देखो अभी तक कोई इंग्लिश नहीं आई है, हमने कोई भी इंग्लिश नहीं हमने अभी तक स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि पहले हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना, हमारी जो मातृभाषा है, वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तभी तो यार हम लोग अच्छे से इंग्लिश में पहचान पाएंगे ना कि कौन से हमें रूल्स लगाने हैं। अब हमें पता ही नहीं होगा कि यार सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बच्चों ये तो वही बात होगी कि हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
हमें जब गहराई में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे सीख पाएंगे? तो इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट? तो अभी आई बिलीव आपको यहां तक अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। तो बच्चों फाइनली हम लोग पहुंच गए वर्ब के अंदर। वर्ब क्या होती है? देखो, किसी काम के नाम को ही क्या कहते हैं भाई साहब? वर्ब कहते हैं। किसी काम के नाम को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे देखो, राम चाय पीता है। अब यहां पे राम क्या हुआ? अभी तो लर्न किए बच्चों, सब्जेक्ट होता है। काम को करने में एनर्जी किसकी जा रही है? राम की जा रही है। मतलब चाय पीने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कितना आसान है। अब देखो, किसी काम का नाम ही क्या होता है बच्चों? वर्ब होती है। अब यहां पे काम क्या हो रहा है? पीता है। और वर्ब ना बच्चों हमेशा ना ऑलमोस्ट सेंटेंस के लास्ट में होता है। कौन से सेंटेंस के? हिंदी के सेंटेंस में। देखो, राम चाय पीता है, पीता है। अब ये काम क्या हो रहा है? पीने का काम हो रहा है ना। और पीने का असर किस पे पड़ रहा है? चाय पे पड़ रहा है। क्या पिएंगे? चाय तो पिएंगे। और चाय क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये पीता क्या है? वर्ब। मम्मी खाना पकाती। अब काम, खाना पकाने का काम कौन कर रही है? मम्मी। तो मम्मी क्या हुई? सब्जेक्ट। मतलब खाना, कुकिंग वुकिंग जितना भी है कौन कर रही है? मम्मी। क्या काम कर रही है? पकाने का काम कर रही है। मतलब पूरा खाने से लेके, बनाने से लेके जो भी काम है वो कौन कर रही है? हमारी माताजी कर रही हैं। कर रही हैं कि नहीं कर रही है? यस। तो पकाने का काम हो रहा है, राइट? तो पकाने का काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और पकाने का असर जिस पे पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। असर जैसे कि क्या पक रहा है? देखो बताया था ना ऑब्जेक्ट में, क्या पक रहा है? तो क्या? खाना। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। राहुल जिम जाता है। तो जिम जाने का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? राहुल कर रहा है। घर से निकल रहा है, बाइक ले रहा है, स्कूटी पे बैठ रहा है, जो भी काम कर, मसल वसल उठाने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बच्चों क्लियर हो रहा है ना आपको एकदम अच्छे से? देखो राहुल अब क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। जाने का काम कर रहा है बच्चों। तो ये काम का नाम ही क्या होता है? वर्ब होता है। और बच्चों कहां जा रहा है? जिम जा रहा है। तो जाने का असर किस पे पड़ेगा? कहां पहुंचेगा वो? जिम ना। डंबल्स वंबल्स उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बच्चों समझ में आ रहा है? तो जिम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आई बिलीव आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। पापा अखबार पढ़ते हैं। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आंखें किसकी एकदम खुली रहती है? किस पे रहती है? पापा की। तो एनर्जी पढ़ने में किसकी जा रही है? पापा की। तो पापा क्या हुए? वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट। पापा क्या हुए? सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम को क्या कहते हैं? किसी काम के नाम को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ब कहते हैं, है कि नहीं है? अब पढ़ने का असर जिस पे पड़ता है प्यारे बच्चों वही तो होता है ऑब्जेक्ट। पढ़ने का असर, क्या पढ़ूंगा? कितने अखबार पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का असर, हमारी एनर्जी किस पे जा रही है? अखबार पे जाते हो। अखबार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और वह गाना गाता है। तो कौन गाना गाता है? वह गाना गाता है। तो काम को करने वाला कौन है? वह। और कौन सा काम है बच्चों? गाना गाने का। अरिजीत सिंह होता है कि नहीं? अरिजीत सिंह गाना गाता है। तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? अरिजीत सिंह कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों? क्लियर हो रहा है ना दिमाग में? वह गाना गाता है। अब गाना गाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो काम क्या है? गाना। अब क्या गाना गाता है कि नहीं है? कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? एक बार आपका भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चलेगा कि आपकी चॉइस कैसी है, राइट? तो वह गाना गाता है। तो क्या गाता है? गाना। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब एक शॉर्टकट दे दूं क्या बच्चों? जिंदगी में ना कभी भी आप लोग ना वर्ब पहचानते टाइम डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। हमारे बच्चों को कभी चैलेंजेस नहीं आते हैं इंग्लिश समझने में। देखो वर्ब क्या होते, वर्ब पहचान कैसे सकते हैं? पहली चीज आपको ना वो वाक्य के लास्ट में मिलेगा, और आपको क्या करना है? जो लास्ट में लिखा हुआ ना उसके लास्ट में ना लगा के आप ऐड करो। देखो आपको पता चल जाएगा। ना लगा दो। जैसे देखो पीता है, ता को हटा दो, ता की जगह पे ना लगा दो। पीना। हाँ काम होता है कि नहीं होता है? हर काम के पीछे लास्ट में ना आएगा। देखो मम्मी खाना पकाती है, तो ती को हटा के ना लगाओ। ना, पकाना। अरे सर काम होता है ये तो। हाँ तो बस वही तो सीख रहे हैं हम लोग। राहुल जिम जाता है, ता को हटाओ, ना लगाओ। बच्चों आ रही है चीजें समझ में? आ रही है चीजें? हो रही है क्लियर? जाना। पापा अखबार पढ़ते हैं, ते को हटाओ, ना लगाओ। पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? काम होता है कि नहीं होता है? वह गाना गाता, ता को हटाओ, ना। गाना क्या एक एक्टिविटी है? क्या कोई एक्शन है? हाँ बराबर एक्शन। खाना पीना, कूदना, खेलना, दौड़ना, हंसना, बनाना, पकाना, रोना, धोना, जितने भी काम है ना सब आप उठा के देख लो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। जो भी वर्ब से आप पहचान सकते हो। लेकिन एक चीज और बताऊं आपको, देखो राम गाना
गा रहा है। अब देखो यहां पे हम लोग ना, अब सर यहां पे तो रहा है आ रहा है, रहाना, रहाना कोई काम होता है क्या? रहाना देखो कभी सुना है आपने? कभी कोई ऐसा काम होता है? कभी नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा इधर आना है, इधर आना है। तो गा के लास्ट में ना लगाओ, गाना। अरे सर काम होता है, गाना ही क्या होता है? काम होता है। तो गाना आया ना समझ में? गाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? गाने का काम हो रहा है। सीता टीवी देख रही है। देखो रही के लास्ट में ना लगाओ, रहीना, रहीना होता है कभी? एडजस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इधर आओ। देख, देख के लास्ट में ना लगाओ, देखना। बच्चों क्या समझ में आ रहा है? अभी तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आपको ना वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। आपकी बच्चों अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक सर के लिए ना प्यारा सा ना 3 सेंटेंसेस ना खुद से दिल से कमेंट बॉक्स में यार जरूर लिख दो यार, और मेरे को एक बार प्लीज बता दो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो पता चल जाएगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है मेरे जिगर के टुकड़ों? समझ में आ रही है, चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं क्या? इंग्लिश यहाँ तक आप लोगों को, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, एक बार जाके आप इस चैनल पे पुराने वीडियोस देख लो। आप फिर मत बोलना कि सर इससे आसान मेरे को कभी मिलेगा नहीं। आपको इतने आसान तरीके से YouTube पे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो इंग्लिश तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो। बेसिक्स एक बार अगर जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा ना, इंग्लिश तो हम लोग सीख ही जाएंगे। और इस वीडियो को आगे अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों दिल से बहुत खराब लगता है। प्लीज इस वीडियो को ना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में यार जरूर शेयर करो। और यार एक छोटा सा लाइक की तो मांगा है, प्लीज लाइक शेयर करो, ताकि लाइक करने से YouTube को भी पता चलेगा कि आपके हर सर कितनी मेहनत करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।